हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट गेम में। तो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन और क्यूरीज और कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, पर्सनल भी तो अगर मैं बात करूँ नाइन्थ क्लास के स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके बारे में काफ़ी सारी इंक्वायरीज हैं। तो क्या इंक्वायरीज हैं, जैसे कि एग्ज़ाम जब हो चुका है तो इसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, मेरिट लिस्ट क्या बनेगी, इसके लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको काफ़ी जो हेल्प है वो मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस का जो एग्ज़ाम 16 मार्च 2025 को हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल मंथ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो कितने चाहिए और मेरिट लिस्ट या कट ऑफ जो है वो कितनी होगी। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस जो मैंने कमेंट में पढ़े हैं क्वेश्चन आपके, कि इसमें आपके कुछ जो नंबर हैं क्या वो क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो आपकी एडमिशन होगी वो मेरिट बेस पर होगी। इसी तरह अगर मैं मेरिटोरियस की बात करूँ, वहाँ पर भी आपकी जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पे ही होगी। तो इसके लिए आपके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो आपको 60% नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस या फिर मेरिटोरियस में अलग अलग क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे बता दें कि जो पर सब्जेक्ट में आपको जो नंबर लेने हैं वो 35% नंबर लेने हैं। तो यानी कि आपको वहाँ पर एक सब्जेक्ट में अगर वहाँ जो सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का है, तो उसमें आपको 10.5 नंबर लेने एक सब्जेक्ट में ज़रूरी है। तो मैथ, साइंस और एसएसटी में आपको 10.5 नंबर लेने ज़रूरी है। इसी तरह रीजनिंग में भी आपको 10.5 नंबर लेने ज़रूरी होंगे। अगर मैं बात करूं कि टोटल आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो वो चाहिए आपको 40%। तो सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से जितने भी आपके टोटल नंबर आएंगे तो वो 40% होना चाहिए। तो 40% का मतलब है कि आपके जो 60 नंबर जो है वो आने चाहिए आउट ऑफ 150। यानी कि 150 में से आपके जो 60 नंबर हैं वो आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपका टेस्ट जो है वो समझिए कि पास हो गया। चाहे ये मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहा हूँ, तो मेरिटो इसकी बात में करेंगे। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपको पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए। तो अगर आपके पास 60 नंबर आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में, तो ये डिपेंड करता है कि हाईएस्ट मेरिट लिस्ट कितनी गई है। तो अगर ज़्यादा हाई मेरिट लिस्ट जाती है तो आपको नंबर भी ज़्यादा लेने होंगे। तो अगर आपके 60 नंबर हैं, आप पास हैं, बट आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, सीट आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बता दें कि जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग 130 से 140 तक जाती है। कई बार ज़्यादा भी चली जाती है, कई बार कम भी हो जाती है। तो डिपेंड्स करता है स्टूडेंट्स के ऊपर वो कितना स्कोर करते हैं। तो अभी मेरे पास कोई भी जो जितने भी कमेंट्स आए हैं वो ज़्यादा, तो जो कमेंट्स हैं वो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ने किए हैं। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक गूगल शीट तैयार की थी, तो जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को गूगल शीट शेयर की थी कि वो अपने जो मार्क्स है वो फिल कर दे। उसके बाद मैंने उनको मेरिट लिस्ट बता दी थी कि हाईएस्ट मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है, क्योंकि जो भी आपको एक्सपेक्टेड आंसर की मिलेगी उसके बाद आपके जो नंबर बनेंगे वो आप मेरे को गूगल शीट में भर के जैसे पिछले साल बच्चों ने दे दिए थे भर के, उसके बाद मैंने उनको जो हाईएस्ट मेरिट लिस्ट है वो बता दी थी और उसके बाद लोएस्ट मेरिट क्या है वो भी बता दी थी। बट अभी जब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तो मैं वो गूगल शीट शेयर नहीं करूँगा। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन से आंसर जो है वो सही है, कौन से आंसर गलत है और आपके टोटल कितने नंबर बनते हैं। जो भी आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड किया है या किसी और चैनल से आपको मिली होगी, तो वो अभी अनऑफिशियल है, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से इशू नहीं हुई है। डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से क्वेश्चन के आंसर, कौन से आपको नंबर देने हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शनल्स होते हैं, यानी कि उनमें एक की बजाय दो आंसर्स होते हैं, तो इसलिए उनके जो ग्रेस मार्क्स है वो स्टूडेंट को दे दिए जाते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा मेरिटोरियस स्कूल के बारे में। तो मेरिटोरियस स्कूल में किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है आप पास होने के लिए, वहाँ सिर्फ मेरिट लिस्ट बनेगी।
तो जो भी वो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आएंगे तो उनको सीट जो है वो मिल जाएगी। अभी वह मेन जो चीज़ आती है कि सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे बता दें स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में आपको 9th क्लास में 36 सीटें जो है वो मिलेगी। तो ये सारा प्रोसेस मैं 9th क्लास के लिए बता रहा हूँ। तो 9th क्लास में आपको 36 सीटें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो जितने भी स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट है तो टोटल लगभग 118 स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में आपको एडमिशन मिलेगी 9th क्लास में। तो इसमें में कोई भी स्ट्रीम नहीं होती, तो इसलिए सिर्फ एक ही सेक्शन बनेगा। अगर स्टूडेंट्स की गिनती ज़्यादा हो जाती है तो वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि वो अलग से सेक्शन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो स्कूलों में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो इसके लिए आपको हाईएस्ट मेरिट में जाना ही होगा। अगर आपकी मेरिट बहुत कम आती है तो आपको सीट नहीं मिलेगी अगर आप स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में जाना चाहते हैं। मेरिटोरियस की बात करें तो मेरिटोरियस स्कूल में सिर्फ गर्ल्स को ही सीट मिलती है, लड़कों को सीट नहीं मिलती है। तो इसके लिए 100 सीट्स होती हैं गर्ल्स के लिए। बट अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ तो 9th क्लास में जो गर्ल्स के लिए सीट है वो सिर्फ 50 सीट्स होंगी। ठीक है, इसमें आपको ओपन सीट में 35 सीटें होंगी और वुमेन हाउस होल्ड को 10 सीटें मिलेंगी, डिसेबिलिटी स्टूडेंट को 5 सीटें मिलेंगी, यानी कि इसमें आपको ओपन में 35 सीटें जो है वो मिलेंगी। तो कुछ कमेंट्स भी आए थे कि जनरल कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए, ऐसी कैटेगरी कितने नंबर चाहिए। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको कैटेगरी वाइज कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरिटोरियस में आपको ओपन का मतलब होता है कि आप किसी भी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हो, आपको मेरिट में अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको सीट या जो आपकी एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका सारा जो प्रोसेस होगा एडमिशन के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग का शेड्यूल जो होगा वो मेरिटोरियस स्कूल के लिए होगा। स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट की आप डायरेक्ट जाके मेरिट में आ गए हैं तो आप वहाँ पे जाके अपनी जो एडमिशन है वो करवा सकते हैं। बट मेरिटोरियस स्कूल में जाने के लिए आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। बाकी जो भी काउंसलिंग होगी जैसे जैसे प्रोसेस आता जाएगा मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए शेयर करता जाऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए हैं जो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी शेयर कर देना बाकी अदर स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। बाकी जो भी हमें डिपार्टमेंट की तरफ से या स्कूल्स की तरफ से जो भी अपडेट्स आती जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा जब तक आपकी एडमिशन जो है वो नहीं होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी जो रिजल्ट डेट क्या है, इसकी एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इसकी काउंसलिंग कैसे होगी, इसकी फ़ीस कितनी होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही था कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, आपको सीट्स कितनी चाहिए, इसके अलावा मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी या किस कट ऑफ जो है वो कब तक कहाँ तक रहेगी, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो कोशिश यही होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की, आपके जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तभी आप जो अपना सीट जो है वो ले सकते हैं या सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन जो है वो स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में काफ़ी होता है, मेरिट स्कूल में भी काफ़ी कंपटीशन होता है। बट जो स्टूडेंट मेरिट में आ जाते हैं तो उनको आसानी से आराम से अपने नियर बाय जो सीट्स है वो मिल जाती हैं। अगर आपका रैंक दूर होगा तो आपको दूर स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में या फिर दूर मेरिट स्कूल जो है वो दिया जाएगा। जो फिलहाल आज की ये वीडियो थी, कुछ टॉपिक्स थे आपकी क्यूरीज थी। फिर भी अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँ।